हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका सेट नंबर है 58 और ये हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 2021 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ है? तो ये किसके समय में हुआ है? राष्ट्रकूटों के समय में। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र मुंबई में हैं और ये द्वीप पर स्थित चट्टानों में गड़ी हुई गुफाएं हैं। तो एलिफेंटा गुफाएं कहाँ हैं? किसने नामकरण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र मुंबई में। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान निर्मित बताई जाती हैं। भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा कराई गई थी। विजय साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर मिले हैं? तो विजय साम्राज्य के खंडहर मिले हैं हम्पी में। हम्पी विजयनगर जिला कर्नाटक नामक स्थान पर मुख्य रूप से अंतिम महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी शहर के अवशेष शामिल हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था वह स्थान है। तो वह स्थान क्या है? म्यांमार। बहादुर शाह जफर, जिसे अबू जफर के नाम से भी जाना जाता है, 1837 में 62 वर्ष की आयु में मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था। वह अपने पिता सम्राट अकबर शाह द्वितीय का उत्तराधिकारी था। तो इसे रंगून म्यांमार ले जाया गया था जहां 1858 में वहां पहुंचे थे ये। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अड्यार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। मैडम ब्लावट्स्की एवं कर्नल ओलकॉट ने न्यूयॉर्क में की थी। 1879 में ही इस विचारधारा ने भारतीय संस्कृति एवं समाज में अपने जड़ें जमा ली थी। इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में एक निश्चित रूप दिया गया था जिसका मुख्यालय अड्यार में था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? अड्यार में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो ये वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुआ? तो ये सम्मानित हुए थे सर छोटू राम। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा? ये है अबुल फजल ने। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तो ये हराया था तरौरी में। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो तरौरी या तराइन या तरावड़ी एक ही बात है। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो कौन नहीं थे? आचार्य देवव्रत। निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? तो ये कौन सा गलत है? गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के हैं, ये गलत है। हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH-10 की अभिनेत्री कौन थी? तो ये कौन थी? अनुष्का शर्मा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज, ये भी पहले का करंट का क्वेश्चन है। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम है पुसला वेंकट सिंधु। खेल ओ वे शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ? तो ये हुआ पश्चिमी बंगाल। आकाशवाणी के निदेशक 2021 कौन है? तो ये कौन है? N वेणुधर रेड्डी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री हैं। यहाँ खत्री से क्या अभिप्राय है? तो ये है खादर क्षेत्र के कारण इनको खत्री बोला जाता है। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
तो ये हैं श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में हैं? तो ये हैं 18वें। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है नॉर्थ ब्लॉक में। कहाँ है? नॉर्थ ब्लॉक में। ऐसी कौन सी नेता नेत्री है जो पहले गृह मंत्री रह चुकी, बाद में देश की प्रधानमंत्री भी बनी हैं? तो ये रही हैं इंदिरा गांधी। इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है? तो ये पहले का क्वेश्चन है। अभी बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा एगेग्रसिकस, एगेग्रस हिरकस। कैप्रा एगेग्रस हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है। हरियाणा का कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है? तो ये है आसी। हरियाणा पुलिस की भर्ती में PST शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं, ये पहले कहा भाई, ये हैं पहले नवराज संधू थे। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? ये है सेवा सुरक्षा सहयोग। मुहावरे का अर्थ बताइए। अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। इसमें विशेषण है। तो परिणामवाचक है। इसमें विशेषण है परिणामवाचक। निम्न में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? तो इसका है विश्व प्लस मित्र। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में है कर्मधारय समास। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं योग रूढ़। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ये होता है ठोस में। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये लकड़ी इसका जीवाश्म ईंधन नहीं है। कंकाल की सबसे लंबी हड्डी है? तो ये क्या आएगा? फीमर। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है फोटॉन HU का Y, ये सुमेलित नहीं है। प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन JJ थॉमसन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? तो ये है इनमें से कोई नहीं। कर्मचारी चयन आयोग 1977 में स्थापित किया गया था। कर्मचारी चयन आयोग 1977 में स्थापित किया गया था। इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? DP वत्स। इंग्लैंड केवल चुनावों के दिनों में ही स्वतंत्र होता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ढाल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेफरेंडम को। ये कहा जाता है रेफरेंडम को। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो ये है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है? यह है भिवाड़ी में।
गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान होना चाहिए? तो 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही? तो ये है किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय असम अनुसंधान केंद्र कब खोला गया था? तो ये 7 जनवरी 1986 को। हरियाणा में बन संतोर किस जिले में स्थित है? तो ये है यमुनानगर में। डैश और डैश कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा आदि या अंत में पहुंचा सकते हैं। तो ये है होम एंड। डैश सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए होता है। तो क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जेनेरिक शब्द डैश हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित है। तो यह है प्रोग्राम से संबंधित। बैकस्पेस कुंजी कर्सर के डैश के अक्षरों को मिटाती है। तो यह है बाएं। व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ये डैश सर्वर कहलाते हैं। तो ये है नेटवर्क। डैश बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते रहते हैं। तो ये है एड्रेस। जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है? तो बुडेस्टॉग। ये बुडेस्टॉग लिख रखा है, बुडेस्टॉग भी लिख देंगे यहाँ। ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा डैश में पंजाब का भाग बना। तो वर्तमान राज्य हरियाणा में शामिल क्षेत्र 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था और 1858 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना। तो 1858 में, जो 1857 की क्रांति के बाद है ना, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था क्योंकि पंजाब ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था और हरियाणा और यूपी ने भाग लिया था। तो अंग्रेजों का ऐसा षड्यंत्र था कि हरियाणा को पंजाब में मिला दो। तो 1858 में मिलाया था। वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक डैश है जिसमें सूचना होती है। तो क्या होती है? वेब पेज। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य डैश को बढ़ावा देना है। तो मार्शल आर्ट एवं लोक कला को बढ़ावा देना है। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए। भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई? तो ये लागू हुई थी 1860 में। भारत का कोई नागरिक युगांडा में हत्या कर देता है यदि वह भारत में किसी स्थान पर जहां वह पाया जाए, क्या उसे हत्या के लिए विचारी और दोषी सिद्ध किया जा सकता है? हाँ। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया? तो ये किया था 5 अगस्त 2009 को। जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है? तो ये है ए और डी दोनों को, ए और बी। पीड़ित से संबंधित कानून, आरोपी से संबंधित कानून। पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? श्री सोली सोराब जी। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा? तो ये कौन सा नहीं रहा?
TN शेषन। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2015 में। वलथोल नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो ये थे कथकली के। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है इनमें से कोई नहीं। लोम थानेसर तहसील के पूर्व के मध्य भागों में पाया जाता है। मध्यम भारी मिट्टी में सिल्टी लोम शामिल है, जिसे स्थानीय रूप से खादर के रूप में नामित किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? खादर। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर डैश में आक्रमण किया था? तो ये कब आक्रमण किया था? 1014 में। अंधकार अनुकूलन समय डैश की कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है? तो ये विटामिन ए में बढ़ जाती है। हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया था? तो ये 2008 में स्थापित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के में 7 जिले थे गठन के समय। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? इसके RBI के गवर्नर अब हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है? तो ये 3 आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई थी। धन्यवाद भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को।